बांग्लादेश कभी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और चीन भारत जैसी दो महाशक्तियों के बीच रहकर भी शांतिपूर्वक दोनों ही देशों को साथ लेकर चल रहा था। एक समय ऐसा भी आया जब दुनिया भर के लोग बांग्लादेश को इंडिया से जोड़कर देखने लगे थे और बांग्लादेश इंडिया के बीच कंपटीशन की ठीकरे फोड़ रहे थे। भारत की कई कंपनियों से लेकर उद्योग धंधे तक बांग्लादेश में फल फूल रहे थे, लेकिन अगले कुछ ही सालों में इस देश पर बुरी नजर लग गई। यहां चुनाव से शुरू हुई हिंसा और फिर कोर्ट द्वारा आरक्षण का एक फैसला देश को सुलगने पर मजबूर कर देता है। आरक्षण देने के खिलाफ उतरा छात्रों का संगठन कब उग्रवादी और आईएसआई जैसी एजेंसियों के चंगुल में फंस जाती है, वहां की तत्कालीन प्रधानमंत्री रही शेख हसीना भी नहीं समझ पाती हैं। अंततः वो अपनी जान बचाने के लिए पद को छोड़कर भारत में शरण ले लेती हैं। इन सब के बीच एक स्टैच्यू पर उपद्रवियों के द्वारा चढ़कर उपद्रव करने और मूर्ति को तोड़कर खंडित खंडित करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे, जिन्हें देखकर कम से कम पाकिस्तान के अत्याचार को महसूस या फिर नजदीक से देखने वाले और स्वतंत्रता सेनानियों के घर वालों को कष्ट हुआ होगा। खुद वहां की तत्कालीन पीएम शेख हसीना पर क्या बीती होगी वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री भी थे। मौजूदा प्रधानमंत्री रही शेख हसीना के प्रति इतना उग्र गुस्सा दिखा कि इन लोगों ने मुजीबुर रहमान की याद में बने एक संग्रहालय में भी प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। इतना ही नहीं, कई तस्वीरें ऐसी भी आईं जिसमें प्रदर्शनकारी बंगबंधु की मूर्ति पर टॉयलेट करते दिखाई दिए। कह सकते हैं कि नई पीढ़ी को इस बारे में बिल्कुल नहीं पता है। बता दें कि शेख मुजीबुर रहमान 1972 में बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री बने थे। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति भी थे। शेख मुजीब के नेतृत्व में बांग्लादेश ने साल 1971 में पाकिस्तान से आजादी की लड़ाई लड़ी थी। मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का जनक और राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। वे आवामी लीग के अध्यक्ष थे। मुजीबुर रहमान को बंगबंधु की पदवी से सम्मानित किया गया था। बांग्लादेश की मुक्ति के 3 साल के भीतर 1975 में सैनिक तख्तापलट के द्वारा उनकी हत्या करा दी गई। उनके साथ साथ उनकी पत्नी और तीनों बेटों को भी बेरहमी से मार दिया गया। शेख हसीना और उनकी छोटी बहन इसलिए बच गई थीं क्योंकि वह उस वक्त जर्मनी में रह रही थीं। लेकिन ये आंच आज तक सुलगती रही और एक बार फिर से जब इसने ज्वाला का रूप धारण किया तो साल 2024 में शेख हसीना को उनकी बची हुई बहन के साथ बांग्लादेश को छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी। ये कहानी जारी रहेगी। कुछ बेहतर जानने के लिए वन इंडिया प्लस को सब्सक्राइब करें।